ओके बच्चा लोग, सो भाई इसके पहले लेक्चर में हमने सोलेनॉइड देखा था। सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमने फाइंड की थी, उसके एजेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी हमने देखा था, और एक आइडियल सोलेनॉइड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमने देखा था। ठीक है, जनरली आपके सिलेबस में आइडियल ज्यादा पूछा जाता है। सो आइडियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकली थी B = μ0 Ni, इसको जरा ध्यान रखना। एंड अगर मैं आपके आइडियल सोलेनॉइड के एज पे चले जाता है तो उस समय यही मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, हाफ। इसका हमने लास्ट टाइम कुछ ग्राफ भी देखा था इस टाइप का, रिमेंबर? कुछ इस टाइप का ग्राफ हमने देखा था सोलेनॉइड के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड टॉरॉइड। भाई टॉरॉइड होता क्या है? टॉरॉइड इज नथिंग बट द सर्कुलर सोलेनॉइड। इसे और भी क्या कहा जाता है? सर्कुलर सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड हमने क्या देखा था कि भाई एक नॉन कंडक्टर चीज होती है जिसके ऊपर हम वायर को कॉइल करते हैं, मतलब वाउंड करते हैं, उसको लपेटते हैं, है ना? जैसे उत्तरायण के समय में फिरकी लपेटते ना, फिरकी के ऊपर डोरी। सिमिलरली हम यहाँ पे कंडक्टिंग वायर को इसके ऊपर लपेट देते हैं। अब मान लो कि इसी सोलेनॉइड को पकड़ के मैं गोल घुमा दूं। जस्ट इमेजिन कि ये जो कंडक्टर है ये बहुत जेली टाइप है, ऐसे जेली टाइप होता नहीं है। जस्ट इमेजिन कि भाई अगर ये जेली टाइप होता, मैं इसको पकड़ के गोल घुमा के ऐसे जॉइंट कर देता, तो क्या समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता, एंड उसके बीच में से कुछ थिकनेस भी होती। इट मींस आपके सोलेनॉइड के लिए एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया जाता है एंड उसके ऊपर n टन्स की वायर को वाउंड किया जाता है। भाई आप ऐसा मान सकते हैं, वो जो स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने के लिए ट्यूब आती है ना, आप सबने देखा होगा स्विमिंग ट्यूब जो आती है, बस वैसा ही शेप का होता है, लेकिन उसके ऊपर वायर वाउंड होती है। टोटल टर्न्स कितने हैं? n टर्न्स बोलते हैं भाई, इसमें बहुत हेवी टर्न्स होते हैं। सो मैं बोल देता हूं n टर्न्स ऑफ वायर आर वाउंड on a material and current is passed। एंड बच्चों लोग क्या किया जाएगा, इसमें से करंट पास किया जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फेनोमेनन है, इसे हम कहते हैं टॉरॉइड। क्या क्या बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, सोलेनॉइड को पकड़ के हमने गोल घुमा दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, अब भाई हमें करना क्या है, टॉरॉइड के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो देखना है। कहां देखना है? एक तो उसके अंदर, भाई ये ब्लैंक स्पेस है, वो जो स्विमिंग पूल ट्यूब होती है वो अंदर से होलो होती है ना, आप अपने आर पार भी इसको लेके जा सकते हैं। सो ये एक पॉइंट बोलते हैं P, एक पॉइंट इसके बाहर ले लेते हैं Q, और एक पॉइंट इसके बीच में कहीं पे ले लेते हैं S। हमें इस 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर मेथड। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक समझ आया कि एक्चुअली टॉरॉइड होता क्या है? यहां पे अब आप ऐसा भी ऐड कर सकते हो, टॉरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग, होलो सर्कुलर रिंग having large number of tons, sorry यहाँ पे tons आएगा। ओके, ठीक है भाई। ओके, चलिए सबसे पहले हम ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
inside the toroid in free space। भाई बच्चों लोग याद रखना, ये जो पॉइंट है ये टॉरॉइड के अंदर है बट फ्री स्पेस में, भाई वो होलो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट को पकड़ के आप एक लूप बनाइए, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक लूप बना दी, ओके। और फॉर्मूला क्या हो जाती है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब भाई उसके अंदर कितना करंट है, भाई आपको इस लूप के अंदर कुछ भी करंट दिख रहा है, चलिए मैं इस लूप का डायरेक्शन लेता हूं, ये वाला, ठीक है। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है, भाई करंट कहां से है, देखो करंट तो इधर है ना, ये करंट यहां से जा रहा है, ये करंट इस टाइप से आता हुआ जा रहा है। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई करंट नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इनसाइड करंट कितना हो गया, म्यू नॉट इनटू 0। अब अगर करंट 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आ जाएगा। सो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इन फ्री स्पेस कितनी आएगी, 0। चलिए अब हम क्यू पे देख लेते हैं। अगेन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट को पकड़ के आप एक लूप बनाइए। तो हमने ये लूप बना दी, सर्कुलर लूप, इसकी डायरेक्शन हम, चलो ये डायरेक्शन इस बार ले लेते हैं। अगेन फॉर्मूला फॉर पॉइंट Q आउटसाइड द टॉरॉइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ओके। अब चलो आप बोलोगे यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर I करंट, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे 0 करंट फ्लो हो रहा है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। बच्चा लोग जब हमने इस लॉ को सबसे पहली बार पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि भाई 2 करंट ले लेते हैं, एक करंट अंदर जाता हुआ, सॉरी एक करंट बाहर आता हुआ और एक करंट अंदर जाता हुआ। हमने क्या लिया था भाई, I इनसाइड कितना लिया था हमने, कुछ याद है, I1 माइनस I2 या तो फिर I2 माइनस I1। मतलब अगर आपके पास करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो किसी एक करंट को आप पॉजिटिव लेते हैं और बाकी दूसरे करंट को आप नेगेटिव लेते हैं। यही हमने देखा था भाई। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए करंट है तो किसी को एक डायरेक्शन वालों को पॉजिटिव ले लो, दूसरों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा अब कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे भाई, हम क्या करते थे, लूप बनाने के बाद उसकी डायरेक्शन लेते थे, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, फिलहाल हमने क्या ले लिया, क्लॉकवाइज। अब आप क्या करो, जिस तरफ आपने लूप की डायरेक्शन ली है उस डायरेक्शन में आप अपनी 4 फिंगर्स को मोड़ो। मैं अगर इसको 4 फिंगर्स को मोड़ूंगा तो मेरा थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। भाई आप इसको यूं मोड़ो तो थंब कहां जा रहा है, अंदर, मतलब अंदर वाला करंट जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। भाई देखिए ये तो खाली डायरेक्ट प्लस माइनस लेने का एक तरीका है, ठीक है। सो अंदर जो करंट जा रहा है कौन सा, चलो इसको मैं बोलता हूं I1, इसको I2। सो करंट क्या लेते हैं हम, I2 माइनस I1। अंदर जो जा रहा है वो पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बाहर आ रहा है वो नेगेटिव। क्या यहाँ पे भी कुछ हो रहा है ऐसा, अंदर बाहर? जरा ध्यान से देखो कि यार ये करंट यूं जा रहा है, देखो यहां से निकल के यूं जा रहा है। हर कोई भी कॉइल एक तरफ से बाहर आता हुआ दिख रहा है, एक तरफ से अंदर जाता हुआ दिख रहा है। यानी अगर मैं बोलूं तो भाई यहां से देखो ये जितने भी है, यहां से करंट हमको बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, इन सभी पॉइंट से करंट हमको बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये जो पॉइंट है यहां से करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी कि अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक करंट बाहर आ रहा है, चले हमने यहाँ पे लूप की डायरेक्शन कौन सी ली है, ये वाली। देखो एम्पियर सर्किटल लो, पहले लूप बनाओ, उस लूप की अपने हिसाब से डायरेक्शन लो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसकी डायरेक्शन कौन सी ली हुई है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के तरफ अपने 4 फिंगर्स को मोड़ेंगे, तो जिधर थंब जा रहा होगा वो वाला करंट हम पॉजिटिव लेंगे। तो बच्चा लोग ये जो बाहर आ रहा है, ये जो डॉट है, ये सारे करंट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो अंदर जा रहा है वो सारे करंट कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। सो अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं I1 माइनस I2। अच्छा एक और चीज भाई, जितना करंट बाहर आ रहा है क्या उतना ही करंट अंदर भी जा रहा है? अरे सीधी सी बात है ना, वायर एक ही है, वायर जो ना चेंज हो रही है, तो करंट तो जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। इसका मतलब क्या I1 I2 सेम हो गए? यस और नो? क्या I1 I2 सेम हो गए? यस। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, जीरो। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द टॉरॉइड इज आल्सो जीरो। भाई समझ आ रहा है? अंदर फ्री स्पेस, अंदर भी जीरो, बाहर फ्री स्पेस, बाहर भी जीरो। भाई इतना समझ आया आपको? ओके चलो बच्चा लोग अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड टॉरॉइड। भाई ये हमने ले लिया एक टॉरॉइड, ठीक है भाई, थोड़ा समझ जाना। ओके भाई अभी मैं वायर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, कॉइल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको पता है कि यहां से करंट बाहर निकल के आ रहा है एंड यहां से करंट अंदर जा रहा है, और यही सारे पॉइंट्स हमें अंदर भी देखने मिलेंगे। मतलब बच्चा लोग ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये सिमेट्री है। ये सिमेट्री का मतलब है कि हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है। भाई आप जब वायर कॉइल करते हैं तो हर दो वायर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसी तरीके से उसको कॉइल किया जाता है, और तो ही एक परफेक्ट सिमेट्री हमको मिलती है। ठीक है, अब भाई ये पॉइंट एस मैं इधर ले लेता हूं, और सेंटर से इनर रेडियस में आर ले लेता हूं। बस अब ध्यान देना, मैंने क्या किया है, मैंने यहां तक का डिस्टेंस नहीं लिया, मैंने स्मॉल आर यहां तक का डिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब मैं यहां से एक लूप बनाता हूं। भाई एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे आप लूप बनाओ, फिर लूप की डायरेक्शन ले लो। चलो मैंने इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। ओके ठीक है, आई थिंक इतना तो इनफ है समझने के लिए। अब चलो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल मेथड या एम्पियर सर्किटल लॉ, फॉर्मूला क्या है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब यहाँ पे I इनसाइड देखो जरा, सबसे खास आप I इनसाइड में देखो, भाई जितने भी करंट इस लूप के अंदर है वो सारे के सारे अंदर जा रहे हैं। भाई सारे के सारे करंट अंदर जा रहे हैं। देखिए जो बाहर आते हुए करंट है वो तो हमारे लूप के अंदर आते ही नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ यही कहता है कि आपको उन्हीं करंट को देखना है जो लूप के अंदर है, लूप के बाहर वाले करंट से। ओके तो भाई हम ये कहते हैं कि जितना भी करंट अंदर है वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, तो सबके सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब करंट तो ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान देना भाई, अगर मैं ये छोटा सा सेक्शन लूं, ये छोटा सा सेक्शन लूं, तो भाई यहाँ पे जरा देखो, भाई देखिए ये करंट यहाँ जा रहा है, मैं फिलहाल इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया भाई, डीएल हो गया, डीएल टेंजेंशियल टू द लूप। अच्छा अब मुझे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन से डायरेक्शन पे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, अगेन राइट हैंड पाम रूल। भाई इसमें हम क्या करते हैं, जहां पे करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, करंट अंदर जा रहा है तो इसको अंदर रखो एंड 4 फिंगर्स को कॉइल करो। ये कॉइल कहां हो रही है, इस डायरेक्शन पे, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो जाएगी। चलिए मैं यहां की बात करता हूं, भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं बच्चा लोग,
तो भाई ये करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, अपने 4 फिंगर को कॉइल करो, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इस डायरेक्शन पे जा रही है। चलो मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अगेन करंट अंदर, अगेन इसको कॉइल करो, इसका मतलब फिर से मैग्नेटिक फील्ड ही जा रही है। चलिए इस पॉइंट पे बताइए मुझे, भाई यहां पे करंट अंदर जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा ध्यान से देखो, ये करंट अंदर एंड फिर से भाई इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने कॉइल रखी है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। एंड यहां पे सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट टू द लूप। देखिए ना, आप कोई भी पॉइंट पे देख लो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको हमेशा टेंजेंट के ही साथ मिलेगी। अच्छा, हमारा डीएल किधर है? डीएल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इसका मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। सो दोनों के बीच का एंगल जीरो, भाई दोनों पैरेलल है। सो बी डीएल कॉस 0, भाई डॉट है ना, डॉट का मतलब आपको पता ही, आपने 11 में पढ़ रखा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको जरा ध्यान दो। आपको पूछ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रही है? सो अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द लूप, जिस डायरेक्शन पे लूप है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। हाँ, अब जरा याद देखिए, अगर आपने सपोज आपने लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली होती तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहने वाली थी, तो उस समय क्या होता भाई? cos 180 हो जाता, सो माइनस हो जाता, cos 180 माइनस हो जाता। तो भाई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क आएगा, माइनस बन जाता और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहां पे मैं b dl लिख सकता हूं, cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, अब i इनसाइड कितना होगा? बच्चा लोग, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमने कितनी टर्न्स ली हुई है? टोटल n टर्न्स। टोटल टर्न्स कितना है? n टर्न्स। एक टर्न में कितना करंट जा रहा है? I। सो टोटल n टर्न्स में कितना करंट जाएगा? Ni। भाई सोलेनॉइड में भी हमने सेम ये चीज देखी थी। भाई जैसे मान लो ये मेरा टॉरॉइड है, ठीक है भाई, मान लो यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, तो जब ये वाला करंट यहां पहुंच रहा है उस समय ये भी तो करंट पहुंचेगा। करंट तो भाई कंटिन्यूस सप्लाई है, वो रुक तो रहा नहीं है। जैसे यहां का करंट यहां गया, यहां पे फिर से नवा आ गया, यहां का यहां गया, तो इन दोनों में नवा आ गया। मतलब हम क्या बोलेंगे? करंट एक एक करके बढ़ता जा रहा है, I 2I 3I 4I 5I एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए जितने टर्न्स होंगे उतना आपका करंट होगा। सो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? Ni कर लेते हैं। ओके, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड आपके देखो हर जगह पे सिमेट्री है ना, तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। सो भाई उसको हम बाहर ले लेते हैं, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब भाई dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl, छोटा छोटा dl लेते जाएंगे तो पूरा हमें सर्कल मिल जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से समझिए भाई, ये जो हमने रेडियस लिया था ये तो इनर रेडियस था। मैं यहाँ पे देखो dl को ऐड करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा। अगर मैं छोटे छोटे सेक्शन, dl मतलब क्या है? स्मॉल सेक्शन ऑन दिस सर्कल। अब इस छोटे छोटे सेक्शन को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो मुझे पूरा सरकमफ्रेंस मिलेगा कि नहीं? और पूरे सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई r। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि ये जो लूप है इसकी रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं। मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे? सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल r। क्यों? बिकॉज जरा यहाँ ध्यान से सुनना, यही कर लेता हूं भाई। भाई जैसे हमने लास्ट टाइम आइडियल सोलेनॉइड देखा था वैसे ही एक आइडियल टॉरॉइड भी होता है। आइडियल टॉरॉइड। अब आइडियल टॉरॉइड किसको कहते हैं? जिसकी रेडियस बहुत ही छोटी है, जो इनर रेडियस है ना बहुत ही छोटी हो। एंड भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो मैं d ले लेता हूं। किन दोनों के बीच का? अपर एंड लोअर। ये अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस में ले लेता हूं स्मॉल d। तो भाई अगर
देखिए आइडियल टॉरॉइड इसे कहा जाता है कि जहां पे आपके d की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। आपको दिख रहा है ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d और ये कितना हो गया रेडियस। तो मतलब इस केस में आप इनर रेडियस लो, कोई पॉइंट तक का रेडियस लो या आउटर रेडियस लो, ऑलमोस्ट सेम होता है। ये तीनों वैल्यू r1 ले लो, r2 ले लो एंड r3 ले लो, तीनों ही रेडियस कैसे हो जाएंगे सिमिलर। तो कंडीशन d इज मच लेस देन रेडियस। जहां पे ये कंडीशन बनेगी वहां पे हम कहते हैं कि आइडियल टॉरॉइड है। एंड आपके सिलेबस में 99% आइडियल टॉरॉइड ही लिया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहां तक की रेडियस और यहां तक की रेडियस इक्वल है। फिर r1 बोलो, स्मॉल r बोलो, r2 बोलो, सब सेम है। समझ आ रहा है भाई मैंने क्यों सेम लिया। एक आइडियल टॉरॉइड जो आपके सिलेबस में है, आइडियल टॉरॉइड का मतलब जिसमें ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, आपके रेडियस के कंपैरिजन में, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा बच्चा कैपिटल एन का मतलब हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी, स्मॉल एन। ओके सो भाई ये बी डीएल के बदले हमने लिखा था 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा भाई हम ये कह रहे थे भाई हमने इससे पहले सोलेनॉइड में एक चीज देखी थी स्मॉल एन, जिसका मतलब क्या था, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर में कितनी टर्न्स होगी, स्मॉल एन टर्न्स। तो भाई 1 मीटर में कितनी टर्न्स है, n टर्न्स। तो भाई आपकी कैपिटल n टर्न्स कितने में होगी, मतलब टोटल टर्न्स के लिए कितनी लेंथ होगी। चलो टोटल लेंथ होगी, चले हमने टोटल लेंथ कितनी लिए, 2 पाई आर लिए। भाई हमारी टोटल सर्कल की लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस ही तो होती है। सो टोटल सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे n की वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, n इनटू 2 पाई आर। देखो बच्चा लोग एक्चुअली यहां से आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप से बन जाती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni बाय 2 पाई r। एक ये तो आपकी फॉर्मूला बन गई जो 100% हर जगह फॉलो होगी, हर जगह, चाहे आइडियल हो कि चाहे आइडियल ना हो, ये आपकी हर जगह यूज हो जाएगी। अब भाई देखिए अगर मैं ये वाली फॉर्मूला यहां पे लगाऊं, जहां पे कैपिटल n के बदले मैं क्या कर देता हूं, म्यू नॉट कैपिटल n के बदले स्मॉल n इनटू 2 पाई r i अपॉन 2 पाई r। देखिए 2 पाई r कट, क्या बचा, म्यू नॉट ni। भाई कुछ देखा देखा लग रहा है ये। आइडियल सोलेनॉइड में भी इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आती थी जितनी आइडियल टॉरॉइड में है। हैंस प्रूव कि टॉरॉइड एक सोलेनॉइड ऑलमोस्ट एक ही चीज है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर मैं सोलेनॉइड को घुमा के रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड। समझ आ रहा है बच्चा क्या बोल रहा हूं मैं।